टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। इंपॉर्टेंट मॉर्निंग सर। कंपाउंड्स ऑफ गुड मॉर्निंग सर। कार्बन एंड सिलिकॉन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। सबसे पहला है कार्बन के ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 ऑक्साइड्स होते हैं भाई। नंबर फर्स्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर्मूला है CO। कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मूला है CO2। कार्बन सब ऑक्साइड, फॉर्मूला है C3O2। C3O2। चले भाई, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनाया जाता है ये? हीटिंग कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। हीटिंग प्रिपरेशन, प्रिपरेशन है हीटिंग कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। कार्बन की रिएक्शन कराई हाफ O2 के साथ CO। ठीक है, कार्बन की रिएक्शन कराई O2 के साथ, वी गेट कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा है बाय हीटिंग फॉर्मिक एसिड। बाय हीटिंग फॉर्मिक एसिड, बाय हीटिंग फॉर्मिक एसिड विथ H2SO4। बाय हीटिंग फॉर्मिक एसिड विथ H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट। तो जब हम फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे HCOOH की H2SO4 के साथ, we will get carbon monoxide plus water। we will get carbon monoxide plus water। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर तो ध्यान रखना है, इसमें एक सिंगल बॉन्ड
और ध्यान रखना है, और उसके अलावा ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो 1 2, ये तो कार्बन का ऑर्बिटल डायग्राम हो गया, ये ऑक्सीजन का हो गया 1, फिर देन 2 और ये 3। ये इसके साथ बनाएगा पाई बॉन्ड, ये इसके साथ बनाएगा पाई बॉन्ड, और ये इसके साथ बनाएगा पाई बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है भाई। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp। ठीक है, और एक तो सिग्मा बॉन्ड बनता है कार्बन का ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से। ध्यान रखना है, कार्बन का और ऑक्सीजन का जो है ओवरलैपिंग से क्या बनता है? एक सिग्मा बॉन्ड, और कार्बन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बनते हैं भाई। तो px से px, सॉरी py से py, pz से pz की ओवरलैपिंग होती है। ये तो हो गया py और ये हो गया pz। ठीक है, कार्बन के ये ऐसे ही हो गया ऑक्सीजन का py और pz। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? न्यूट्रल, न्यूट्रल इन नेचर। न्यूट्रल होता है भैया, न्यूट्रल इन नेचर, ना तो एसिडिक ना बेसिक, ऑर्डरलेस, कलरलेस, हाईली पॉइजनस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, न्यूट्रल नेचर, हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस। It combines with the red pigment. It combines with red pigment of blood. That is hemoglobin, and forms carboxy hemoglobin, and forms carboxy hemoglobin. It causes anaerobic respiration. इससे डेथ हो सकती है भाई। जो भी पर्सन है अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड को सांस लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करता है, हाईली पॉइजनस है, उसकी डेथ हो सकती है। फेटल इन नेचर, फेटल इन नेचर, डेडली, जिसको बोलते हैं डेडली इन नेचर, जहरीली होती है बहुत। नेक्स्ट है कंबस्टिबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड।
when carbon monoxide reacts with oxygen or air, it forms carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ये CO प्लस हाफ O2 CO2. नेक्स्ट, रिड्यूसिंग नेचर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग नेचर. कार्बन मोनोऑक्साइड acts as reducing agent. It converts metal oxides into metals. It converts metal oxides into metals. For example, Fe2O3 plus carbon, Fe2O3 plus carbon monoxide, it will form Fe plus CO2. बैलेंस करवा दो भाई इसको, ठीक है. तो यहां पर 3 लगा दो, तो you will get 3 molecules of CO2 and 2 Fe. Next reaction, next property, formation of metal carbonyls. Formation of metal carbonyls. When transition elements D block elements react with carbon monoxide, it form metal carbonyls. It forms metal carbonyls. For example, FeCO का होल 5, NiCO का होल 4, etc. नेक्स्ट है रिएक्शन विथ क्लोरीन. रिएक्शन विथ क्लोरीन. when carbon monoxide reacts with chlorine, it forms phosgene, that is COCl2. कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ, COCl2. एनी प्रॉब्लम? यांशिका, युवराज, आयुष? No, sir. सुलोचना? No, sir. हर्षित, कविराज? No, sir. नेक्स्ट देखो भाई, यूजेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. सबसे फर्स्ट यूज क्या है? इट इज हेल्पफुल इन
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस बनाने में, वाटर गैस बनाने में काम आता है भी। पहला, इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर गैस एंड वाटर गैस। सर ये प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? बता रहा हूं बेटा, बता रहा हूं। वाटर गैस एक होता है CO प्लस H2, एक होता है CO प्लस N2। CO प्लस H2 को तो बोलते हैं वाटर गैस हाइट, इसको तो बोलते हैं वाटर गैस, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ठीक है बेटा। तो अगर मैं रिएक्शन कराऊं कार्बन की रिएक्शन कराऊं वाटर के साथ, ठीक है, कार्बन की रिएक्शन किसके? वाटर के साथ, तो क्या बनाएगा ये? CO प्लस H2। क्या बोलते हैं इसको हम? वाटर गैस। सिमिलरली ये कह रहा है कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से। अगर मैं कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन से कराता हूं तो क्या बनाएगा ये? तो ये बनाएगा 2CO प्लस N2। ये बन गई आपकी प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाने में काम आती है भाई। प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल, निकल के प्यूरिफिकेशन में बाय मोन्स प्रोसेस। प्रोसेस का नाम है मोन्स प्रोसेस। क्या होता है? निकल इम्प्योर है ये, इसकी रिएक्शन कराते हैं 4 कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो ये बनाता है टेट्रा कार्बोनिल निकल। टेट्रा कार्बोनिल निकल। फिर इसको गर्म करते हैं तो वापस से निकल प्लस 4 कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन अब ये प्योर निकल है। कैसा निकल है ये? प्योर। पहले कौन सा निकल था? इम्प्योर। प्रोसेस का नाम क्या है? मोन्स प्रोसेस। चले आगे, ये 12th में आएगा भाई आपके, मोन्स प्रोसेस। मीथेनॉल बनाने में, फॉर्मिक एसिड बनाने में नेक्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर मीथेनॉल, फॉर्मिक एसिड। उसके अलावा बता रखा है गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट एक्ट एज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीट हो गया भाई। 3 है हमारे पास, ध्यान से देख लें। यहां से बताया मैंने आपको इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। पहला बताया ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। लक्ष्मी को समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, आगे देखो। प्रिपरेशन, सबसे फर्स्ट है हीटिंग कार्बन इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। सेकेंड है हमारे पास बाय हीटिंग फॉर्मिक एसिड, बाय हीटिंग फॉर्मिक एसिड विद H2SO4। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड।
sp hybridization properties: neutral in nature, colorless, odorless, highly poisonous. When combines with hemoglobin, it will form hemoglobin, carboxyhemoglobin. Highly deadly in nature, fatal in nature. Combustibility: it will form carbon dioxide when reacts with carbon monoxide in the presence of oxygen. Good reducing agent: it converts metal oxide into metals. Formation of metal carbonyls: class of compounds in which metal is bonded with carbon monoxide, metal carbonyls. Next, रिएक्शन विथ क्लोरीन, फॉस्जीन क्या बनाता है? फॉस्जीन, ठीक है, फॉस्जीन। यूजेस: प्रोड्यूसर गैस बनाने में, वाटर गैस बनाने में, निकल के प्यूरिफिकेशन में, उसके अलावा मीथेनॉल बनाने में, फॉर्मिक एसिड बनाने में, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। यस सर। चले भाई, नेक्स्ट ऑक्साइड हमारा रहेगा मंडे को कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा भाई। सर आपने कॉपी चेक कर दी है? हाँ कर दी ना, नहीं मेरी, अंकित के नाम से। सबकी कर दी। सर उस दिन भेजा था ना आपको वो। अच्छा, तेरी थी क्या वो? तीन Yes, अलग से sir. एक ही पीडीएफ? नहीं, एक ही पीडीएफ भेजी थी तूने। सर हमने बनाई तीनों थी, लेकिन शायद एक ही हुई है। चल ठीक है, आज चेक कर दूंगा, अभी नहीं करी मैंने। तेरे नंबर चढ़ाने पड़ेंगे मुझे अलग से, चढ़ा दूंगा मैं, ठीक है सर। ओके सर। ओके बेटा।